नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुनिया के अलग अलग कोनों में इस वक्त सीमाई संघर्ष चल रहे हैं। कहीं ये युद्ध की शक्ल ले चुके हैं तो कहीं अंतहीन वार्ता का दौर चल रहा है। इसी बीच दक्षिण एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी सीमा संघर्ष शुरू हो गया है। इस तनाव के चौथे दिन तक कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ा है। हालांकि राहत की खबर ये है कि दोनों देश शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के नेता सोमवार को मलेशिया में एक शांति बैठक के लिए मिलेंगे। यह वार्ता मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता में कुआलालंपुर में होने वाली है। मलेशिया इस वक्त दक्षिण एशियाई संगठन एसियान का अध्यक्ष है, जिसके दोनों ही देश सदस्य हैं। मलेशियाई सरकारी समाचार एजेंसी बरनामा ने बताया कि दोनों देशों ने शांति वार्ता के लिए उनकी मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि हम शांति समझौते की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि तुरंत युद्ध विराम हो। रविवार को कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने बताया कि उनकी सरकार ने तुरंत और बिना शर्त युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बताया कि थाईलैंड भी संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है। हुन मानेट ने कहा कि यह दोनों देशों के नागरिकों और सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। हुन मानेट ने अपने विदेश मंत्री प्राक सुखोन को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करने का निर्देश दिया। वहीं थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम ने भी ट्रंप का आभार जताया और सिद्धांत के रूप में युद्ध विराम को मंजूरी दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कंबोडिया की ओर से सच्ची मंशा जरूरी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने दोनों नेताओं से बात की है और स्पष्ट कर दिया है कि यदि हिंसा जारी रही तो अमेरिका उनके साथ व्यापार वार्ता नहीं करेगा। ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ही दोनों पक्ष वार्ता के लिए तैयार हुए। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार को हुई, जब एक लैंडमाइन धमाके में 5 थाई सैनिक घायल हो गए। उसके बाद दोनों ओर से टैंक, जेट और तोपों से हमला शुरू हो गया। थाईलैंड ने कंबोडिया पर अस्पतालों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि कंबोडिया ने थाई सेना पर क्लस्टर बम इस्तेमाल का दावा किया। थाईलैंड के मुताबिक 8 सैनिक और 13 नागरिक मारे गए हैं, जबकि कंबोडिया में 5 सैनिकों और 8 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। थाईलैंड की अगर बात करें तो अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। वहीं रविवार को एक बार फिर 2 प्राचीन मंदिरों के पास तोपों की आवाज़ सुनी गई।